नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई हिंदी, साइंस या हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करें तो वो तुरंत आप तक पहुँचे। मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, यह अब तक मानव इतिहास में दर्ज सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है मध्य, और पोटामोस, जिसका अर्थ है नदी। मेसोपोटामिया यूफ्रेटस और टाइग्रस यानी कि दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित एक जगह है जो अब इराक का हिस्सा है। यह सभ्यता प्रमुख रूप से अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए जानी जाती है। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसका समय ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि सुमेरी लोगों के भारत व चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। इतिहासकार लैंगडन के अनुसार ध्यान से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लिपि और मोहरें सुमेरी लिपि और मोहरों से मिलती जुलती हैं। शहरीकृत दक्षिण भूमि को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था और भूमि की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन निवासी आस्तिक और मूर्ति पूजक थे। वे भी मंदिरों का निर्माण कर उनमें अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता की विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई हैं: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डिया। 2 नदियों दजला और फरात के बीच की धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे। ईसा पूर्व 4वीं सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व 1ली सदी आते आते वहाँ बेबीलोन और निनवे जैसे कई शहर बस चुके थे। आज जहाँ इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वह प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। फिर इस निचले स्तर पर भी कई प्रांतों में बांटा गया। ईसा पूर्व 3री सदी से इन छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में साथ लाया गया। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए भी व्यवस्था विकसित की गई। पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं को मानते थे। देवी की भी श्रेणियाँ थीं। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजते थे। इस श्रेणी में सबसे अंत में आता था मानव, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन करना होता था। जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। अंत में सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामिया की परंपराएं और जीवन दर्शन खो गया। फिर उसे 1000 साल बाद फिर से खोदकर निकाला गया और अब इसे लूव्रे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। विश्व के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत समय गणना और गणित की इसकी विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास गुणा और भाग तालिका, वर्ग और वर्गमूल तालिकाएं और चक्रवृद्धि ब्याज की तालिकाएं हैं। गणित के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले 1, 10 और 100 के चिन्हों की खोज की थी। इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की और बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि ग्रहों का पता लगाया था। इस सभ्यता के निवासियों ने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनके नामकरण भी कर दिए थे। उन्होंने एक पंचांग भी बनाया था और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता कर लिया था।
समय देखने के लिए इन्होंने धूप घड़ी और सूर्य घड़ी का भी आविष्कार कर लिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन, बेबीलोन तथा असीरियन की सभ्यताओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूँ, जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे और खजूर से आटा, चीनी और पानी के लिए शराब तैयार करते थे। वे मांस मछली का भी सेवन करते थे। इस सभ्यता के निवासी सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी प्रमुख थी, जो आज भी भारत के बहुत से प्रांतों में पहनी जाती है। मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समान थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा भी था, लेकिन वह राज परिवारों तक ही सीमित थी। दहेज प्रथा का प्रचलन था, परंतु विवाह में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार था। वहीं विधवा को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार था। यहाँ के लोगों ने लेन देन और व्यापार के लिए सिक्के बनाए और नाप तौल के लिए अनेक प्रकार के बाटों का आविष्कार किया गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन कीलाच्छर लिपि है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। लिखने के लिए नरम मिट्टी की बनी तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। इसके साक्ष्य निन्वे की खुदाई के दौरान मिले हैं, जिन पर कहानियाँ, महाकाव्य, गीति काव्य तथा धार्मिक उपदेश संकलित हैं।